डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है। वेलकम फ्रेंड, इस वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल ज़ी की एपिसोड 46 का एक्सप्लेनेशन। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इससे पहले की एपिसोड नहीं देखी तो जल्दी से जाकर देख लें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा क्वी फ्रीजर के कहे मुताबिक वेजिटा को मारने के लिए प्लैनेट पे आ जाता है, पर वेजिटा बढ़ी हुई शक्ति के साथ क्वी को आसानी से डोमिनेट कर देता है। जबकि यहाँ शिप खराब होने के कारण बुल्मा, क्रेन और गोहान हमेशा के लिए इस प्लैनेट पे फंस जाते हैं। एंड दूसरी तरफ फ्रीजा 4 ड्रैगन बॉल्स इकट्ठी कर लेता है। आगे एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं डिटोरिया स्काउटर पे देखकर फ्रीजा से कहता है, सारवान से कह रहा था, वेजिटा पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। उसने कुछ ही सेकंड में क्वी का नामो निशान मिटा दिया। फ्रीजा बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अभी उसे पलक झपकते ही मसल सकता हूँ। तभी ये सोल्जर फ्रीजा से आकर कहता है, हमने करीब ही नेमेरियन का एक और विलेज ढूंढ लिया है, जरूर उनके एल्डर के पास भी एक ड्रैगन बॉल होगी। फ्रीजा बोलता है, बहुत अच्छे, मैं जल्दी इमॉर्टल बनने वाला हूँ, चलो। एंड सभी एक तरफ चले जाते हैं। जबकि यहाँ पे वेजिटा स्काउटर पे सभी को एक तरफ जाते देखकर कहता है, मैं फ्रीजा, डिटोरिया और सारवान को एक साथ कभी भी नहीं हरा सकता, मुझे इनके अलग अलग होने का वेट करना होगा। एंड फ्रीजा से दूरी बनाए रखने के लिए दूसरी तरफ चला जाता है। देन सीन चेंज हो जाता है, जिस बुल्मा अभी शिप को देखकर रो रही होती है। ग्रेन कहता है, अब यहाँ रोने से कोई फायदा नहीं, हमें जल्दी से किसी दूसरी जगह जाकर छुपना होगा कि इससे पहले कुछ और एलियंस यहाँ आ जाएं। बुल्मा स्टिल रोती रहती है। तभी गोहान बोलता है, अब बस भी करो बुल्मा, हम जल्दी नेमेकियंस को ढूंढ लेंगे, मुझे उम्मीद है वो जरूर हमारी शिप को रिपेयर करने में हमारी मदद करेंगे। मत बोलो कि ये शिप पहले भी इन्होंने ही बनाई है। एंड पहाड़ की तरफ चले जाते हैं। एंड कुछ देर चलने के बाद बुल्मा की कुछ ऐसी हालत हो जाती है। तभी बुल्मा ग्रेन और गोहान से कहती है, मैं अब एक कदम भी और आगे नहीं चल सकती, हम उड़कर क्यों नहीं जा रहे। गोहान बोलता है, सॉरी बुल्मा, अगर हम उड़े तो उनके स्काउटर्स हमारी शक्ति को ढूंढेंगे। तभी ग्रेन कहता है, बुल्मा थोड़ी कोशिश और करो, हम गुफा के पास पहुंचने ही वाले हैं। जबकि बुल्मा छोटे बच्चों की तरह सिसकियां लेते हुए कहती है, मेरे लिए वहां तक जाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड रोते हुए किसी तरह से करके गुफा तक पहुंच जाती है। तभी ग्रेन को भारी मात्रा में शक्ति महसूस होती है। ग्रेन सभी को गुफा के अंदर छुप जाने को कहता है। एंड देन कुछ देर बाद फ्रीजा और उसके कुछ सोल्जर्स उनके सामने से होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद बुल्मा कहती है, हम बच गए, वो बहुत ही जल्दी में थे, शायद इसलिए उन्होंने इस तरफ देखा ही नहीं। जबकि फ्रीजा की शक्ति देखकर ग्रेन और गोहान पूरी तरह से पैरालाइज हो जाते हैं। तभी बुल्मा कहती है, तुम दोनों अब भी इतने डरे हुए क्यों हो, मैंने कहा ना वो चले गए। ग्रेन आगे आकर सांस बहाल करते हुए कहता है, जल्दी से ड्रैगन रेडार चेक करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। धन बुल्मा ड्रैगन रेडार देखकर बोलती है, ये क्या, हमने जो 4 ड्रैगन बॉल्स एक जगह देखी थी वो सब अब दूसरी तरफ जा रही हैं, पर ये लोग कौन थे, ये ड्रैगन बॉल्स क्यों जमा कर रहे हैं। ग्रेन कहता है, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ, पर बात सिर्फ इतनी सी नहीं। गोहान, क्या तुमने सबसे आगे वाले को देखा। गोहान बोलता है, हाँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसकी शैतानी शक्ति वेजिटा से भी 100 गुना ज्यादा थी। ग्रेन बोलता है, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई इतना शक्तिशाली भी हो सकता है। क्या यही वो फ्रीजा नाम का बंदा होगा जिसके बारे में जिशन बात कर रहा था, पर अब हम उस बंदे से ड्रैगन बॉल्स कैसे ले सकते हैं। तभी बुल्मा स्काउटर देखकर बोलती है, वो सीधे एक और ड्रैगन बॉल की लोकेशन में जा रहे हैं, शायद उनके पास रेडार भी मौजूद है। ग्रेन उनकी लोकेशन का पूछता है तो बुल्मा बताती है, वो इस डायरेक्शन में 18 किलोमीटर के फासले पे जा रहे हैं। ग्रेन कहता है, हमें वहां जाकर देखना होगा कि इस प्लैनेट पे आखिर चल क्या रहा है। बुल्मा बोलती है, मेरा क्या होगा, तुम मुझे इस तरह से अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। ग्रेन कहता है, अगर हम पकड़े गए तो तुम्हें भी साथ में बचाना काफी मुश्किल होगा, इसलिए बेहतर होगा तुम हमारा यहाँ पर ही इंतजार करो। तभी बुल्मा कहती है, ठीक है, पर जल्दी वापस आना। धन ग्रेन और गोहान ट्रेनिंग के लिए पहने के बॉडी वेट्स उतार देते हैं। गोहान कहता है, हम उठकर नहीं जा सकते, पर हम जंप करके जल्दी पहुँच जाएंगे। एंड दोनों शक्ति को थोड़ी सी बढ़ाकर वहाँ से जंप करते हुए फ्रीजा की तरफ चले जाते हैं। धन बुल्मा गुफा के अंदर जाकर मास्टर ऋषि को कॉल करके यहाँ की सारी कंडीशन
कंडीशन के बारे में बताती है। मास्टर रोशी कहता है तो अब तुम वापस नहीं आ सकते। बुल्मा कहती है इसकी फिक्र मत करो, मैं अभी डैड को कॉल करके नई शिप बनाने को कहती हूँ, पर तुम जल्दी से गोकू को फ्रीजा के बारे में बताओ। देन हम एक दूसरा सीन देखते हैं जिसमें गोकू डॉक्टर से कहता है आप मुझे और कितने टाइम यहाँ कैद रखने वाले हैं। डॉक्टर कहता है तुम्हारी हड्डियाँ अभी तक पूरी तरह से फ्रैक्चर हैं, तुम्हें यहाँ एक और महीना रहना होगा। गोकू कहता है ओ कम ऑन डॉक्टर, मैं यहाँ बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया हूँ, मेरी बॉडी को ट्रेनिंग की सख्त जरूरत है, प्लीज मुझे यहाँ से अभी डिस्चार्ज कर दें। तभी जीजी कहती है खामोश रहो, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले, तुम्हारी आखिर प्रॉब्लम क्या है, यहाँ ठीक से सो भी नहीं सकते। तभी मास्टर रोशी आकर सभी को हेलो करने के बाद पूछता है क्या जीजी तो यहाँ नहीं। जीजी सामने आकर कहती है हाँ मैं यही हूँ, कोई प्रॉब्लम। मास्टर रोशी कहता है नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं। तो जीजी कपड़े बाहर ले जाते हुए कहती है रोशी अगर तुम गोकू को यहाँ से बाहर ले जाने आए हो तो जल्दी से वापस चले जाओ, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। एंड जीजी के जाने के बाद मास्टर रोशी गोकू के पास आते ही पास खड़ी नर्स की बैग को छूता है। नर्स बुल्मा और जीजी की तरह वापस बूढ़े की पिटाई करने के बजाय जोर से चिल्लाने लगती है, जबकि डॉक्टर मास्टर रोशी पे गुस्सा होते हुए कहता है ये क्या कर रहे हो, अपना हाथ हटाओ। मास्टर रोशी कहता है ओ सॉरी मुझे खुद ही हाथ मूव करने की बीमारी है। देन मास्टर रोशी गोकू से कहता है बुल्मा की मुझे कॉल आई थी, वो बता रही थी कि वो सब सेविली प्लैनेट पे तो पहुंच गए हैं, पर वेजिटा जिसे अब तक बेड पे होना चाहिए था वो पहले से ज्यादा ताकतवर होकर प्लैनेट में पहुंच गया है। और इतना ही नहीं वहाँ एक और एलियन भी है जो वेजिटा से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। गोकू शॉक होते हुए कहता है क्या कहा, वेजिटा से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर, ये तो नामुमकिन है। तभी नर्स हैरान होकर डॉक्टर से इस बारे में पूछती है। डॉक्टर कहता है उनकी बातों पे ध्यान मत दो, वो गोकू को यहाँ रोकने के लिए कुछ पुरानी स्टोरी सुना रहा है। एंड तभी यहाँ याजिरोबी भी आ जाता है। एंड इससे पहले कि मास्टर रोशी याजिरोबी से कुछ कह पाते, याजिरोबी गोकू और मास्टर रोशी को देखते हुए कहता है मैं सच में वहाँ के बारे में कुछ भी नहीं जानना चाहता, मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें कोरेन की तरफ से ये सेंजुबिन देने आया हूँ। गोकू बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए बोलता है ये हुई ना बात याजिरोबी, तुम सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त मुझे इनकी कितनी ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर याजिरोबी से कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, कोई भी मेरे पेशेंट्स को बेकार किस्म के बीन्स नहीं खिला सकता। पर याजिरोबी डॉक्टर की बात को अनसुनी करके गोकू को सेंसुबीन दे देता है। डॉक्टर चिंतित हो जाता है, जबकि गोकू सेंसुबीन खाने के बाद छम करके बेड से नीचे आ जाता है एंड पावर अप करके सारी बैंडेजेस को तोड़ देता है, जिसे देखकर यहाँ मौजूद डॉक्टर और सभी की आंखें फटी रह जाती हैं। देन गोकू ड्रेस चेंज करने के बाद याजिरोबी से सेंसुबीन लेकर कहता है मैं अभी के अभी प्लैनेट जा रहा हूँ, जबकि डॉक्टर तो लगातार गोकू को हैर की निगाहों से देख रहा होता है। मास्टर रोशी बोलता है पर तुम नैमिक जाओगे कैसे। गोकू कहता है मैंने कई दिन पहले ही डॉक्टर ब्री को मेरी और रेड की स्पेस पॉड के टुकड़े जमा करके दे दिए थे ताकि डॉक्टर ब्री कोई नई शिप बना सके, और मुझे उम्मीद है उन्होंने उस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कामी की शिप से कई ज्यादा बेहतर शिप बना ली होगी। और हाँ मास्टर रोशी जीजी का ख्याल रखना और उससे कहना कि मैं गोहान को सेवली वापस लेने जा रहा हूँ। जबकि डॉक्टर गोकू विंडो में इस तरह खड़े हुए देखकर कहता है हे ये तुम क्या करने वाले हो, अगर यहाँ से नीचे गिर गए तो सारी हड्डियाँ दोबारा से टूट जाएंगी। जबकि गोकू फ्लैम मेंबर्स को बुलाकर विंडो से नीचे जंप कर देता है, सभी लोग हैरानी से देखते रह जाते हैं। जबकि डॉक्टर इस तरह जमीन पे गिरते हुए नर्स से कहता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई दादा जान की झूठी कहानियां सुनकर इतने ज्यादा जोश में आ जाएगा कि विंडो से ही नीचे कूद जाए। एंड जीजी गोकू को जाते हुए देखकर गुस्से से कहती है जल्दी से वापस आओ गोकू, मास्टर रोशी अब तुम्हारी खैर नहीं। जबकि गोकू बुल्मा के घर की तरफ जाते हुए मन ही मन में खुश होते हुए कहता है ओह ये हुई ना बात, वेजिटा से भी 100 गुना ज्यादा ताकतवर, इस फाइट में जरूर बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड इसी के साथ ही ड्रैगन बॉल ज़ी एपिसोड 46 खत्म होती है और हमारी आज की वीडियो भी